प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर पहुंचे। 9,802 करोड़ की लागत से बनी सरयू नहर परियोजना की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया, जिससे 14 लाख हेक्टेयर से अधिक खेतिहर भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और क्षेत्र के लगभग 29 लाख किसान लाभान्वित होंगे। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के निर्माण की कुल लागत 9,800 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें से 4,600 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान पिछले 4 वर्षों में किया गया। परियोजना में 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ने का भी प्रावधान किया गया है, ताकि क्षेत्र के लिए जल संसाधन का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उप्र के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी बलरामपुर मौजूद रहे। पीएम ने कहा कि सरयू नहर परियोजना में जितना काम 5 दशक में हो पाया था, उससे ज्यादा काम हमने 5 साल से पहले करके दिखाया है। यही डबल इंजन की सरकार है, यही डबल इंजन की सरकार के काम की रफ्तार है। पीएम मोदी ने पहले की सरकारों पर हमला करते हुए कहा कि जब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था तो इसकी लागत 100 करोड़ रुपए से भी कम थी। आज ये लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद पूरी हुई है। पहले की सरकारों की लापरवाही की 100 गुना ज्यादा कीमत देश को चुकानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकारी पैसा है तो मुझे क्या, ये सोच देश के संतुलित और संपूर्ण विकास में सबसे बड़ी रुकावट बन गई थी। इसी सोच ने सरयू नहर परियोजना को लटकाया भी, भटकाया भी। आज से करीब 50 साल पहले इस पर काम शुरू हुआ था और आज इसका काम पूरा हुआ है। पीएम ने कहा कि देश की नदियों का जल सदुपयोग हो, किसानों के खेत तक पर्याप्त पानी पहुंचे, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का पूरा होना इस बात का सबूत है कि जब सोच ईमानदार होती है तो काम भी दमदार होता है। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी के सपूत देवरिया के रहने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का जीवन बचाने के लिए डॉक्टर जी जान से लगे हुए हैं। मैं मां पाटेश्वरी से उनके जीवन की रक्षा की प्रार्थना करता हूं। देश आज वरुण सिंह जी के परिवार के साथ है। जिन वीरों को हमने खोया है, हम उनके परिवारों के साथ हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जनरल बिपिन रावत आने वाले दिनों में अपने भारत को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ते हुए देखेंगे। देश की सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाने का काम, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान, तीनों सेनाओं में तालमेल सुदृढ़ करने का अभियान तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। पीएम मोदी ने बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी व हर राष्ट्रभक्त के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जनरल बिपिन रावत जितने जांबाज थे, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी मेहनत कर रहे थे, पूरा देश उसका साक्षी रहा है। पीएम मोदी ने राज्यपाल और सीएम योगी का अभिवादन करते हुए बलरामपुर की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बलरामपुर के लोगों ने 2 भारत रत्न दिए। पीएम मोदी ने सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण किया। सीएम योगी ने पीएम मोदी का अभिवादन करते हुए कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश आजादी के बाद से उपेक्षित था। आज पीएम मोदी ने विकास का सपना साकार किया। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने विकास की दृष्टि से पिछड़े पूर्वी यूपी को तमाम सौगात दी है। 40 साल से सरयू नहर सिंचाई परियोजना अधूरी पड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के उद्घाटन समारोह में पहुंचे लोगों का किया अभिवादन। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 5 नदियों को जोड़कर 9 जनपदों के 30 लाख किसानों को लाभ देने के लिए 9,800 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई। 40 वर्षों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि रिमोट का बटन दबाकर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करें। बटन दब गया और बटन दबने के साथ साथ शिलापट का अनावरण। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना राष्ट्र को समर्पित। 30 लाख किसानों की सिंचाई के लिए लाभ का अवसर, जल शक्ति से जन शक्ति का प्रारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। आपके बटन दबने के साथ ही राप्ती और सरयू बैराज के गेट खोल दिए गए हैं और प्रवाह प्रारंभ हो गया है। 9 नदियां जुड़कर
5 नदियां जुड़कर 9 जनपदों के 30 लाख किसानों के खेतों को सींचने के लिए बह चली हैं। जल शक्ति से जन शक्ति का प्रारंभ।